हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। आशा करते हैं कि यह रंगों का त्यौहार आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आज फुल मून भी है और लूनर एक्लिप्स भी है, तो क्या इफ़ेक्ट दोनों सोल्स पर बना हुआ है, क्या है कलेक्टिव एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में या थर्ड पार्टी फैमिली में इस तरह से फंस गए हैं कि अपनी फेमिनाइन को इग्नोर कर रहे हैं, या किसी बात के चलते अपनी फेमिनाइन को इग्नोर करके ट्रिगर कर रहे हैं। सो वो अपनी फेमिनाइन को इसलिए भी दूर रख रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू ना क्रिएट हो जाए, सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, तो अपनी फेमिनाइन को इग्नोर कर रहे हैं। कोई ना कोई बात को लेकर अपनी फेमिनाइन को एक जिद भी दिखा रहे हैं, जिस कारण दोनों सोल्स में दूरी बनी हुई है और यह दूरी भी उन्हें परेशान कर रही है। अपनी फेमिनाइन के पास भी आना चाहते हैं और उसके बिना खुद अकेला फील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन के चलते डिस्टेंस में हैं, बट अपनी फेमिनाइन को ही याद कर रहे हैं, उन्हें फील करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उनके साथ अब टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अपनी फेमिनाइन को हमेशा अपने सामने देखना चाहते हैं, अपनी फेमिनाइन का साथ और लाइफ चाहते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि मैंने जितने एफ़र्ट व प्लानिंग की करके इस जर्नी में चला, वह सारी प्लानिंग फेमिनाइन को पाने में जो एफ़र्ट मैंने लगाए वो सब ज़ीरो हो गया है और भाग्य ने उन्हें उनसे दूर कर दिया है। उन्हें अपनी ऐसी सिचुएशन या पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इशू क्रिएट हुए हैं कि जिसके चलते उन्हें अपनी फेमिनाइन से दूरी बनानी पड़ी, इग्नोर करना पड़ा। दोनों ही सोल्स अलग हो गए और अब टूटा हुआ, हारा हुआ फील कर रहे हैं। बस अपनी फेमिनाइन को ही चाहते हैं, फेमिनाइन के ना होने पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपनी फेमिनाइन को छोड़ना उनके लिए इजी नहीं था, या ऐसे हालात हो गए थे कि उन्हें दूर होना पड़ा। अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी फेमिनाइन चाहिए और वो भी उनसे दूर है, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहते। अपनी फेमिनाइन से कभी दूर नहीं जाना चाहते, बस एक मजबूरी में फंसे हैं और उसी के चलते यही बोलना चाहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो धोखा नहीं है। मैं तो उन्हें अपना बनाना चाहता था, शादी चाहता था, बट मेरी सारी प्लानिंग ही फेल हो गई है। रीयूनियन करना चाहते थे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे गलत ना समझे, मैं चीटर नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसा हूँ कि मेरा दूर जाना एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि फेमिनाइन उनको वो वैल्यू नहीं दे रही है जो उन्हें वह गलत समझ रही हैं, इग्नोरेंस दे रही है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन की तरफ एक प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं और अपनी फेमिनाइन से जुड़ना चाह रहे हैं और एक कमिटमेंट भी उन्हें देना चाहते हैं, अगर चीज़ें पहले से बेटर हैं तो। दूर ज़रूर गए थे, बट तड़प रहे हैं, पोसेसिव हो रहे हैं और अपनी फेमिनाइन के लिए। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अपने वर्क आदि में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, उससे भी वह परेशान हैं, या फिर फैमिली और कार्मिक उनकी लाइफ में बने हुए हैं, वहाँ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, प्यार फील नहीं हो पा रहा है। जो सोल्स कार्मिक प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी में फंसे हैं, वहाँ झगड़ा आदि हो सकता है। अगर काम को लेकर देखा जाए तो वह काम अपने वर्क आदि में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और इतना बिजी या फंसा हुआ खुद को पा रहे हैं, जिस कारण वो फेमिनाइन को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं और इस कारण भी रिश्ते में इशू क्रिएट हो रहे हैं। फेमिनाइन के बारे में सोचकर परेशान और बेचैन हो जाते हैं, दिल और दिमाग काम नहीं करता, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। अपना प्यार अपनी फेमिनाइन को देना चाहते हैं, अपना प्यार जताना चाहते हैं, बट फिर थर्ड पार्टी के चलते रुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने के बावजूद भी अपनी फेमिनाइन के बारे में ही सोचते रहते हैं, उस प्यार को फील करते रहते हैं, अपनी फेमिनाइन पर ही
ध्यान रहता है। वहीं फेमिनिन को भी कभी भी उनका कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ फेमिनिन की यही सोच बनी हुई है कि आगे बढ़ जाना ही बेटर है। मैस्कुलाइन के बिना उनकी लाइफ उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। मैं कब तक इस सिचुएशन में स्टक रहूँगी, इससे तो मैं डीएम को लेट को ही कर दूँ। मैस्कुलाइन के बिना अपनी लाइफ को भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। पॉसेसिव हो रही हैं, अपनी लाइफ को ठीक से जी नहीं पाती, खुशियाँ जैसे भूल गई है। कुछ भी कहीं भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, बस 24/7 आवर्स अपनी मैस्कुलाइन के बारे में ही सोचती रहती हैं, वहीं खोई रहती हैं। काम तो करती हैं बट ध्यान मैस्कुलाइन पर ही बना रहता है। उनके आसपास क्या चल रहा है उन्हें उसका भी एहसास नहीं हो रहा है। वहीं मैस्कुलाइन का हाल है, अपनी फेमिनिन के साथ फिजिकली अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बट वो तड़प को दबाते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता उन्हें फील होता है जो ना तो आगे बढ़ पाता है और ना ही इसे वह छोड़ पाते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम ऐसी एनर्जी बन रही है, जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है और ये एनर्जी उन्हें रेजोनेट करती है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाएं। तो इस टाइम जो एनर्जी चल रही है, अगर आपने इस पर फोकस नहीं किया, खुद को हील नहीं किया, तो यह बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, कार्मिक लेसन देगी, फिर उसके बाद ही हीलिंग आपकी हो पाएगी। वहीं फेमिनिन इस पेनफुल एनर्जी में इतना परेशान हो गई है कि यही सोच रही है कि काश मैं इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लूं, डीएम को भूल जाऊं, या तो डीएम मुझे चूज़ कर ले या फिर हमेशा के लिए मेरी लाइफ से चले जाएं। मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन की याद बिल्कुल ना सताए और मैं इजीली उसके बिना अपनी लाइफ में हैप्पीली जी पाऊँ, यही वह सोचती हैं और कोशिश करती रहती हैं कि उन्हें कैसे लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डिवाइन मैस्कुलाइन से बहुत कुछ शिकायतें उन्हें हैं और यही सोचती है कि कार्मिक को डीएम छोड़ दें, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के चलते डीएम का साथ देना चाहती हैं। बट यहाँ हम कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ कर्मा तो फेस करना ही होगा हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को। तो दोस्तों, आपको यही समझना है कि यह जर्नी डिवाइन जर्नी है, जो इस रिलेशनशिप की डोर डिवाइन के हाथ में है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनिन जानकर कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सब कुछ डिवाइन द्वारा ही करवाया जाता है। तो आप यह ना सोचते चले जाएं कि मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए, मेरा फ्यूचर ख़राब हो रहा है या मैं स्टक हूँ, मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे बहुत से थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं, जिस कारण आप आगे भी बढ़ते हैं बट जा नहीं पाते। जैसे ही आप इस जर्नी को छोड़कर या लेट गो करते हैं, 1-2 दिन तो आप ठीक निकलते हैं, बट जैसे ही डेज़ बढ़ते जाते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की मिसिंग एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप तड़पने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं और फिर भी एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। और यह स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल लव है, इसे आप इजीली नहीं छोड़ सकते, यह आपको समझना होगा। और यह एक तपस्या है और आपको यहाँ तप ही कर रहे हैं, तभी आप उसका फल प्राप्त करेंगे जब आप इस तपस्या में खरे उतरते हैं। जब भी आप इस रिश्ते को छोड़कर भागते हैं, तभी अटैचमेंट अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और जैसे ही ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश करते हो तो यह रन करते हैं। तो उन्हें बांधकर ना रखें, फ्रीडम दें, जितना आप उन्हें बांधेंगे उतना ही वो भागेंगे। तो जैसे कि आज फुल मून भी है, होली भी है और ग्रहण भी है, तो उसके कारण बहुत सी सोल्स की जो हाई वाइब्रेशन में हैं बहुत ही खुश फील करेंगे और जो लो वाइब्रेशन में है काफ़ी सैड और पेनफुल एनर्जी में रहेंगी, दुखी होंगी, लॉनलीनेस को फील करेंगी। तो यह आपकी खुद की एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। सो एक पेनफुल एनर्जी हमारे ट्विन सोल्स की फील होगी, तो कुछ सोल्स डिवाइन की तरफ अट्रैक्शन को फील करेंगी। कोई डिवाइन फेमिनिन जो काफ़ी टाइम से मेडिटेशन आदि नहीं कर रही थी, वो अचानक से उनका मन मेडिटेशन करने का कर सकता है, गॉड की भक्ति की तरफ वह जा सकती है। वहीं हाल हमारे मैस्कुलाइन का भी है, वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। भक्ति भाव उनमें बढ़ रहा है और एक क्लैरिटी उन्हें अपनी लाइफ में मिल रही है। बैलेंस डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन के साथ
पॉजिटिविटी आ रही हैं, उनका माइंड सोल थॉट में पॉजिटिविटी उन्हें देखने को मिलेगी। इमोशंस बहुत ज़्यादा स्विंग होंगे, कभी बहुत हैप्पी, कभी सैड, कभी मिसिंग तो कभी रोमांटिक, कभी लॉन्लीनेस या क्राई एनर्जी तो कभी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको फील हो सकती है। कभी आप कंफ्यूज माइंडसेट में जा सकते हैं तो कभी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप उसे फील करेंगे। इस टाइम बहुत सी सोल जो स्टक हो गई थी तो उन्हें इस मून स्टकनेस से बाहर निकाला जाएगा। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। वहीं कुछ सोल डिवाइन फेमिनाइन्स अपनी लाइफ में अकेलापन और उदासी को फील कर सकती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को लेकर ओवरथिंकिंग कर सकती हैं, नाराज़गी उन्हें दिखा सकती हैं, नेगेटिविटी में आ सकती हैं। आपको यही हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, खुद को पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, डिवाइन की तरफ बढ़ना है, ना कि इस नेगेटिविटी को डीएम की तरफ आर्गुमेंट के रूप में दें, जिससे प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही लॉन्लीनेस और सैड एनर्जी में बने हुए हैं। अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा नाराज़गी और शिकायतें हैं इस टाइम पर। कभी कभी उन्हें लगता है कि जब उन्हें फिजिकली नीड होती है तभी वो फेमिनाइन की तरफ आते हैं। सो हमारी डिवाइन फेमिनाइन को अगर ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इस मून खुद को हील ज़रूर करें और मेडिटेट करें। बहुत सी फेमिनाइन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, उनसे मैं यही कहूँगी अपनी एनर्जी पर वर्क करें। हो सकता है कि आपके डीएम की एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, जिस कारण आप पेनफुल या बॉडी पेन भी फील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग आप कर सकते हैं। फेमिनाइन अपने वर्क आदि पर फोकस बनाए हुए हैं। डीएनए क्लींजिंग बहुत सी सोल्स से का हो रहा है, पर्जिंग उन्हें हो सकती है और बहुत सी फेमिनाइन को लग सकता है कि उनकी सोल डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ भाग रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को वह फील कर सकती हैं। कुछ सोल्स को इस टाइप के ड्रीम आ सकते हैं कि जैसे उनकी सोल्स बॉडी से निकल कर डीएम की तरफ अट्रैक्ट होकर भाग रही हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स को क्लैरिटी नहीं है कि अपनी लाइफ को लेकर, किसी भी काम को लेकर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बन सकती है। तो दोस्तों उनसे मैं यही कहूँगी कि वह चक्रास पर वर्क करें, क्योंकि इस टाइम आप काफ़ी हैवीनेस और पेनफुल फील कर सकते हैं, क्योंकि फुल मून पर एनर्जी सरफेस हो रही हैं, नेगेटिव एनर्जी सरफेस हो रही हैं। जो सोल्स हाई वाइब्रेशन पे हैं तो वो हारमोनियस यूनियन या छोटे मोटे यूनियन उनके हो सकते हैं। वैसे तो दोस्तों कलेक्टिव एनर्जी में रीयूनियन नहीं हो रहे हैं, बट कुछ फ्यू सोल्स के रीयूनियन ज़रूर हुए हैं और कुछ सोल्स फुल मून से पहले या फिर बाद में उनका रीयूनियन हो सकता है। तो इस टाइम नेगेटिव एनर्जी सरफेस होने पर बहुत सी सोल रीयूनियन की तरफ बढ़ रही हैं। नेगेटिव एनर्जी सरफेस होने पर भी बहुत सी सोल्स पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। इसका यही मतलब है कि आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सैड हो रहे हैं और उन्हें उनकी याद सता रही है। वो उससे याद करके रो सकते हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से वह गुजर रहे हैं। तो दोस्तों इस टाइम आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, हारमोनियस आपकी लाइफ में आएगा। वहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के साथ भी ऐसा ही चाहते हैं, उनके पास आना चाहते हैं, बट प्रेशर के चलते अपनी फेमिनाइन के साथ नहीं जा पा रहे हैं। फेमिनाइन को उनका स्ट्रेस हो रहा है। दोनों सोल्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ इस टाइम उनकी होगी। डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम हीलिंग से गुजर रहे हैं। फाइनली थर्ड पार्टी आदि से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब वह उनसे डिटैच होना चाहते हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, अपनी जर्नी को भी इस टाइम समझ पा रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपनी फेमिनाइन को समझ पा रहे हैं। कौन अपना है, कौन पराया, कौन सोलमेट है और कौन कार्मिक, अब उन्हें समझ आ रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स डिवाइन मैस्कुलाइन से परेशान होकर मूव ऑन करना चाहती थी या फिर सोलमेट के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रही हैं, तो उन्हें डिवाइन द्वारा उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा कि आप एक लूप में फंस सकती हैं। कार्मिक आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं अपनी लाइफ में, तो उनकी लाइफ में कार्मिक आ सकते हैं जो आपको लेसन देकर जाएंगे। सो अलर्ट रहें।
ऐसा ना करें। स्पिरिचुअलिटी या भक्ति भाव में आगे बढ़ें। अगर आप सच में आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से बहुत परेशान हैं और आप एक सोलमेट अपनी लाइफ में चाहते हैं तो डिवाइन से प्रे करें और डिवाइन की ग्रेटिट्यूड शो करें और उन्हें डिवाइन की गाइडेंस पर ही सोलमेट को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें। अदरवाइज़ आप इस जर्नी के में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप डिवाइन मैस्कुलाइन से परेशान होकर उन्हें छोड़ रहे हैं और जिस खुशी को पाने के लिए आप सोलमेट की तरफ जा रहे हैं या सोलमेट को या कार्मिक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो खुशी आपको वहाँ भी नहीं मिल पाएगी। उल्टा आप और ज़्यादा इस जर्नी को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। वहीं कहीं भी आपको वो खुशी नहीं मिल पाएगी। वो एक लूप है जिसमें आप फंस सकते हैं। तो अवेयर रहें। अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से तंग आकर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप सोलमेट के साथ आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ भी आपका टेस्ट होता है। आप वहाँ भी उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाते और उससे जल्दी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आप डिवाइन मैस्कुलाइन से अपने रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं, आप भटक रहे हैं। तो आपको आपका सोलमेट या कार्मिक आपकी लाइफ में देकर आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं हम डिवाइन, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल सके, एक लेसन मिल सके। तो कन्फ्यूज़न वाली इस स्टेज में ना आए, क्योंकि इस मून वो इस प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं। तो ध्यान दें, खुद को हील करें। डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं आ रहे हैं तो डिवाइन को सरेंडर करें, भक्ति भाव में जाएं, पेशेंस को बनाए रखें, इनर वर्क पर ध्यान दें। डिवाइन मैस्कुलाइन का वेट करें और अपने कर्मा क्लिनजिंग करें। ट्रू लव में हैं और आपको डिवाइन मैस्कुलाइन के सिवा कोई चाहिए ही नहीं, तो आप किसी अन्य को मैनिफेस्ट ना तो करेंगे और ना ही किसी रिश्ते में ही जाएंगे। वो 3D लाइफ में इतना फंस चुके हैं या उन्होंने खुद को फंसा लिया है कि वो अब उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन ने जिस जाल को बुना था उसी में वह फंस कर रह गए हैं और अब जाल से निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पा रहे हैं। कोई रास्ता ही उन्हें नहीं मिल पा रहा है और सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है या क्या कर्मा किया है कि जिसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। अभी भी ब्लेम अभी अपनी किस्मत या डिवाइन से ही कंप्लेंट कर रहे हैं। दुख तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बस बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वो अभी भी डिवाइन को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, अपनी सोल की नहीं सुन रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं या कोई और इन्हें चला रहा है। अपनी इंट्यूशन नहीं सुन पा रहे हैं और अगर सुन भी रहे हैं तो इग्नोर कर रहे हैं। डिवाइन द्वारा रास्ता इन्हें दिखाया जा रहा है, उसे भी यह समझना नहीं चाहते हैं, बस अपने माइंड पर ही भरोसा कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन के बारे में भी इन्हें डिवाइन द्वारा बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, बट उसे भी यह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, क्योंकि यह इस जर्नी को समझकर भी नहीं समझ रहे हैं और फेमिनाइन की तरफ ना जाकर इधर उधर भटक रहे हैं। डिवाइन के गाइडेंस के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, तो अब ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन द्वारा ही सबक दिया जाएगा, इनका ईगो ख़त्म कराया जाएगा डिवाइन द्वारा, तभी इनकी अवेकनिंग होगी। तो डीएम को उनके हाल पर ही छोड़ दें। इस पेन से डिवाइन फेमिनाइन भी गुजर रही हैं, क्योंकि यह डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को आप पिक कर रही हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा, अग्रेशन, क्राइंग एनर्जी, पेनफुल सिचुएशन और हैवीनेस आपको फील हो सकती है। तो यह एनर्जी हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की है, तो उन्हें उस एनर्जी को एक्सेप्ट ना करें। जब भी आपको यह लगता है कि यह डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है तो डिवाइन से प्रे करें कि मुझे यह एनर्जी नहीं चाहिए और मुझे पॉजिटिव एनर्जी में ही रहना है और उसे लेट गो करें। तो इस मून, इस टाइप की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट करती है तो हमें क्लेम ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।